अस्सलामुअलैकुम। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे वेलकम है। आज की इस इंपॉर्टेंट क्लास में DSSB TGT उर्दू की एक मॉडल पेपर को सॉल्व करेंगे। इस मॉडल पेपर में 100 क्वेश्चन होंगे। सभी क्वेश्चन आपके साथ में सॉल्व किए जाएंगे। न सिर्फ आपको क्वेश्चन के आंसर बतलाए जाएंगे बल्कि उसके साथ साथ में हमारी कोशिश होती है हर ऑप्शन आपके साथ में क्लियर किए जाए, जिससे आपको एग्जाम में नए क्वेश्चन को सॉल्व करने में मदद मिले। अब में से जो लोग हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ में अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहां से सीधे आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने एग्जाम की शानदार प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इंपॉर्टेंट क्लास। पहला क्वेश्चन आपके सामने मसनवी का फन इम्तियाज है। ख्याली मज़ामीन, फ़ौकुल फित्री अनासिर, दास्तानी किस्सा, हर शेर के मिसरों का हम काफिया होना। तो बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो नोट कर लीजिएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन, यानी हर मिसरों का हम काफिया होना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। कमल कुमारी का किरदार किसमें है? तलाशे बहारा, खुदा की बस्ती, एक चादर मैली सी, आंगन। बताइए इस क्वेश्चन का, इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो दिए गए सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन, यानी आंगन। चलिए अब बात कर लेते हैं तलाशे बहारा जो नॉवेल है ये किसका है। तो नोट कर लीजिएगा जमीला हाशमी। खुदा की बस्ती किसका नॉवेल है? शौकत सिद्दीकी का। एक चादर मैली सी किसका नॉवेल है? राजन सिंह बेदी का। आंगन किसका नॉवेल है? खदीजा मस्तूर का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने। कृष्णचंद्र का नॉवेल जब खेत जागे की बुनियाद तेलंगाना तहरीक पर है, कहते बंगाल पर है, मार्क्सी तहरीक पर है, आजादी की तहरीक पर है। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी कहते बंगाल पर है। कृष्णचंद्र बहुत अहम नाम है, आपके निसाब में शामिल है। 1914 ईस्वी में गुजरावाला पंजाब में आपकी पैदाइश हुई है और 1977 ईस्वी में मुंबई में आपका इंतकाल हुआ है। आपके वालिद का नाम है गौरी शंकर, नोट कर लीजिएगा। आपका पहला नॉवेल है शिकस्त और आपका पहला अफसानवी मजमुआ है तिलिस्मे ख्याल, नोट कर लीजिएगा तिलिस्मे ख्याल। पहला अफसाना है आपका यरकान, इसे भी आप याद रख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। जिनसी बेराह रवी का मशहूर नॉवेल इनमें से कौन है? मेरे भी सनम खाने, लंदन की एक रात, टेढ़ी लकीर, उदास नस्लें। दिए गए सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन, यानी टेढ़ी लकीर। टेढ़ी लकीर किसका नॉवेल है? तो आप सबको मालूम होना चाहिए इस्मत चौधरी का शाहकार नॉवेल है। इस्मत चौधरी की अगर हम विलादत के बारे में बात करें तो 1915 में बदायूं में आपकी पैदाइश हुई है और 1991 में मुंबई में आपका इंतकाल हुआ है। आपका जो पहला नॉवेल है वो है जिद्दी और आपका पहला अफसानवी जो मजमुआ है वो है कलियां, इसे भी आप याद रखेंगे। दोज़ख़ी के नाम से आपका एक बहुत अहम खाका है जो कई एग्जाम में पूछा जा चुका है। मेरे भी सनम खाने ये कुर्रतुल ऐन हैदर का नॉवेल है। लंदन की एक रात सज्जाद ज़हीर का नॉवेल है। उदास नस्लें अब्दुल्ला हुसैन का नॉवेल है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। तमाम मसनवियों में जिसे तकद्दुम हासिल है वह है कदम राव पदम राव, फूल बन, चंद्र बदन व मेहयार, कुतुब मुश्तरी। क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, नोट कीजिएगा हमारा पहला ऑप्शन, यानी कदम राव पदम राव। फूल बन किसकी मसनवी है? तो ये इब्ने निशाती की। चंद्र बदन व मेहयार किसकी मसनवी है? मुकीमी की। कुतुब मुश्तरी किसकी मसनवी है? मुल्ला वजही की। आप सब नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए। दक्कनी शोरा में 12 प्यारियों का आशिक कौन है? पहले ऑप्शन में हाशमी, दूसरे में गवासी, तीसरे में है वली और चौथे ऑप्शन में है कुली कुतुब शाह। दिए गए सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन, यानी कुली कुतुब शाह। उर्दू जुबान का पहला साहिब दीवान शायर कौन है? तो आपका आंसर हो जाएगा कुली कुतुब शाह। अगला क्वेश्चन देखिए। फजली की दह मजलिस का मौजू क्या है? मजहबी, समाजी, सियासी, अदबी। इस सवाल का, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन, यानी
मजहबी, आप सब नोट कर लीजिए। मीर हसन के वालिद का नाम क्या था? खलीक नाम था, अनीस नाम था, जाहिक नाम था, या फिर अजीजुल्लाह नाम था? इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यानी जाहिक, आप सब नोट कर लीजिएगा। मीर हसन का नाम है मीर गुलाम हसन। आपकी विलादत हुई है 1737 में दिल्ली में और 1786 में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। आपकी शाहकार मुस्नवी है सेहरुल बयान, आप नोट कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। ज़मानी लिहाज से तकद्दुम किसे हासिल है? शाकिर नाजी, गालिब, वली, मीर? बताइए ज़मानी लिहाज से तकद्दुम किसे हासिल है? इस क्वेश्चन का, इस सवाल का सही जवाब क्या है? दिए गए सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यानी वली, वली औरंगाबादी। मनक़बत के लिए, मनक़बत किसके लिए लिखी जाती है? अल्लाह के लिए, रसूल के लिए, नवाबों के लिए, सहाबा के लिए? आंसर हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी सहाबा के लिए। मनक़बत से मुराद ऐसी नज़्म है जिसमें सहाबे कराम, औलियाए इज़ाम और बुजुर्गान दीन के औसाफ बयान किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। गालिब ने इब्तिदा में किस शायर का असर कबूल किया? मीर तकी मीर, नासिख, मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा, ख्वाजा मीर दर्द? इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी मीर तकी मीर, आप सब नोट कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। गालिब के खुतूत में किस एहसास की निशानदही मिलती है? समाजी शऊर की, सियासी शऊर की, माशी शऊर की, या फिर इक्तिसादी शऊर की? क्वेश्चन का आंसर है हमारा थर्ड ऑप्शन यानी माशी शऊर, आप सब नोट कर लीजिएगा। गालिब की अगर विलादत के बारे में बात करें तो 1797 में पैदाइश हुई है, 1869 में आपका इंतकाल हुआ है। खुतूत का पहला मजमुआ है आपका उद हिंदी, इसे भी आप नोट कर लीजिएगा। इसकी इशाअत अमल में आई 1868 में। दूसरा मजमुआ है उर्दू ये मुअल्ला, इसे भी नोट कर लीजिए। इसकी इशाअत अमल में आई है 1869 में। दारुस सुरूर के नाम से किस जगह को याद किया है? तो आपका आंसर हो जाएगा रामपुर, आप सब नोट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। उमराव जान अदा नॉवेल में किस इलाके की निशानदही मिलती है? फैजाबाद, दिल्ली, लखनऊ, रामपुर? दिए गए क्वेश्चन का सही जवाब हमारा थर्ड ऑप्शन, बताइए क्या आंसर हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन यानी लखनऊ, आप सब नोट कर लीजिए। उमराव जान अदा मिर्जा हादी रुसवा का शाहकार नॉवेल है। इनमें से कौन सा किरदार ड्रामा अनारकली का नहीं है? जाफरान, बख्तियार, फरीदू, दिल आराम? क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? आप सब नोट कीजिए हमारा थर्ड ऑप्शन यानी फरीदू। फरीदू ड्रामा ज़हाक का किरदार है जो कि जिसके ड्रामा निगार हैं मोहम्मद हसन। अनारकली इम्तियाज अली ताज का शाहकार ड्रामा है। 3 अबवाब और 13 मनाजिर पर मुश्तमिल ये ड्रामा है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। मुंतज़ा जेल में लखनवी दबिस्तान का कौन शायर है? इंशा, मीर, नासिख, सौदा? तो बताइए इस क्वेश्चन का, इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए नोट कर लीजिएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यानी शेख इमाम बख्श नासिख। अगला क्वेश्चन देखिएगा। ये किसका शेर है? उसने क्या देखा कि हर सेहरा चमन लगने लगा, कितना अच्छा अपना मन अपना बदन लगने लगा? शहरयार का है, इरफान सिद्दीकी का है, कलीम आजिज का है, या फिर जिगर मुरादाबादी का है? आंसर हमारा सेकंड ऑप्शन यानी इरफान सिद्दीकी। रिसाला तहजीबुल अखलाक किस सन में जारी हुआ? 1870, 1857, 1810, 1875? इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी 1870। ये रिसाला किसने जारी किया था? तो याद रखेंगे सर सैयद अहमद खान। इकबाल की वफात किस सन में हुई? 1930, 1938, 1940, 1942? क्वेश्चन का आंसर हमारा दूसरा ऑप्शन यानी 1938 में लाहौर में आपका इंतकाल हुआ है। पैदाइश हुई है 1877 में सियालकोट में, आप नोट कर लीजिए। मंटू की कहानी का नाम बताइए। कालू भंगी, टोबा टेक सिंह, छुई मुई, आनंदी? इस क्वेश्चन का सही जवाब हमारा दूसरा ऑप्शन यानी टोबा टेक सिंह। कालू भंगी किसका अफसाना है? तो आपका जवाब है कृष्णचंद्र।
छुई मुई किसका है? इस्मत चौधरी का। आनंदी किसका है? गुलाम अब्बास का। चलिए बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। नज्म आवारा का शायर कौन है? साहिल लुधियानवी है, फिराक गोरखपुरी है, अली सरदार जाफरी है, मजाज लखनवी है। इस सवाल का सही जवाब हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी मजाज लखनवी। नून मीम राशिद का ताल्लुक किस हलका से था? तरक्की पसंद तहरीक, हल्के अरबाब ज़ौक़, अंजुमन पंजाब, अंजुमन हिमायतुल इस्लाम। क्वेश्चन का आंसर हमारा दूसरा ऑप्शन यानी हल्के अरबाब ज़ौक़। हल्के अरबाब ज़ौक़ का क़याम अमल में आया था 29 अप्रैल 1939 लाहौर में सैयद नसीर अहमद जामई के घर पर। नोट कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। सुमन किस नॉवेल का सबसे जानदार और मुतहर्रिक किरदार है? पहला ऑप्शन है शिकस्त, दूसरा है टेढ़ी लकीर, तीसरा है आंगन और चौथे में है मैदान अमल। क्वेश्चन का आंसर हमारा दूसरा ऑप्शन यानी टेढ़ी लकीर। टेढ़ी लकीर इसमें चौथे का नॉवेल है। ये नॉवेल कब शाये हुआ है? 1944 में। नोट कर लीजिएगा। बाकी शिकस्त कृष्णचंद्र का पहला नॉवेल है, आंगन खदीजा मस्तूर का है, मैदान अमल मुंशी प्रेमचंद का नॉवेल है। कृष्णचंद्र की तसनीफ अन्नदाता का मौजू क्या है? कहते बंगाल, पहली आलमी जंग, तेलंगाना की जद्दोजहद, इनकलाब रूस। इस सवाल का सही जवाब हमारा पहला ऑप्शन यानी कहते बंगाल। शेर अजम का मौजू क्या है? उर्दू शायरी, अरबी शायरी, तुर्की शायरी, फारसी शायरी। बताइए इस क्वेश्चन का, इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दिए गए सवाल का सही जवाब हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी फारसी शायरी। याद रखेंगे शेर अजम 5 जिल्दों में है। ये किसकी तसनीफ है? तो ये अल्लामा शिबली नौमानी की है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए तनकीद शेर अजम किसकी किताब है, तो आपका आंसर हो जाएगा महमूद शिरानी। याद रखेंगे सिर्फ शेर अजम अल्लामा शिबली की है, तनकीद शेर अजम महमूद शिरानी की तसनीफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। असबाब बगावत हिंद किसने तसनीफ की? गालिब ने, सर सैयद ने, ज़काउल्लाह ने, मौलाना हाली ने। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान की विलादत हुई 1817 में दिल्ली में, 1898 में अलीगढ़ में आपका इंतकाल हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए। शेख अली वजूदी किस नॉवेल का किरदार है? तौबतुन नसूह, फसान आजाद, फिरदौस बरी, लंदन की एक रात। इस सवाल का सही जवाब हमारा थर्ड ऑप्शन यानी फिरदौस बरी। फिरदौस बरी अब्दुल हलीम शरड़ का नॉवेल है। तौबतुन नसूह डिप्टी नजीर अहमद का, फसान आजाद रतन्नाज सरशार का, लंदन की एक रात सज्जाद जहीर का नॉवेल है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। दक्कनी ने किस पड़ोसी जुबान से ज्यादा असर कबूल किया? पहले ऑप्शन में देखें तो मराठी है, दूसरे में द्राविड़ी है, तीसरे में महाराष्ट्री है और चौथे ऑप्शन में राजस्थानी है। इस सवाल का सही जवाब हमारा पहला ऑप्शन यानी मराठी। नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए। सबरस किसकी फरमाइश पर लिखी गई थी? अब्दुल्ला कुतुब शाह, कुली कुतुब शाह, मोहम्मद कुतुब शाह, कुतुबुल्ला। इस क्वेश्चन का सही जवाब हमारा पहला ऑप्शन यानी अब्दुल्ला कुतुब शाह की फरमाइश पर 1635 ईस्वी में मुल्ला वजही ने ये तमसीली दास्तान लिखी थी। इस बात को आप ज़हन में बिठा लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। उर्दू शायरी पर पहला फारसी में लिखा जाने वाला तज़किरा कौन सा है? निकात शुअरा है, मखज़न नुकात है, गुलशन बेखार है या फिर तज़किरे हिंदी है? आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन निकात शुअरा, जो कि मीर तकी मीर का तज़किरा है। मखज़न नुकात ये कायम चांदपुरी का तज़किरा है। गुलशन बेखार किसका तज़किरा है? नवाब मुस्तफ़ा खान शयूफ्ता का। तज़किरे हिंदी किसका है? तो ये मुसहफी का है। आप नोट कर लीजिएगा। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे अगले क्वेश्चन की जानिब। चंपाबाई किस नॉवेल का किरदार है? टेढ़ी लकीर का है, आग का दरिया का है, चौथी का जोड़ा है या फिर गौदान है? इस क्वेश्चन का सही जवाब हमारा दूसरा ऑप्शन यानी आग का दरिया। आग का दरिया ये कुर्रतुल ऐन हैदर का शाहकार नॉवेल है। ये नॉवेल पहली बार कब शाये हुआ? इशाअत अमल में आई है 1959 में।
टेढ़ी लकीर इस्मत का नावल है। चौथी का जोड़ा आपका अफसाना है। गोदान मुंशी प्रेमचंद का नावल है। चलिए बात करते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की। मुसद्दस हाली का दूसरा नाम क्या है? अजमत रफ्ता, शाहनामा, साकीनामा, मुसद्दस मद्दुजज़्र इस्लाम। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी मुसद्दस मद्दुजज़्र इस्लाम। अगला क्वेश्चन देखिए, मौलवी अब्दुल हक की शोहरत का सबब क्या है? तनकीद है, नावल है, तारीख है, तहकीक है। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी तहकीक। आप सब नोट कर लीजिएगा। मौलवी अब्दुल हक की विलादत हुई 1870 में हापुड़ मेरठ में। 1961 में कराची में आपका इंतकाल हुआ है। आपकी तसनीफात में चंद हम असर मरहूम दिल्ली कॉलेज अहम है, आप ज़हन में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। मीर बबर अली अनीस कहाँ पैदा हुए? लखनऊ में हुए थे, फैजाबाद में, मुरादाबाद में या फिर पटना में? इस क्वेश्चन का सही जवाब हमारा दूसरा ऑप्शन यानी फैजाबाद। तो अनीस की विलादत हुई है, आप सब नोट कर लीजिएगा, 1802 में फैजाबाद में और 1874 में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। उर्दू का पहला मरसिया निगार कौन था? मीर खलीक हैं, मीर जमीर हैं, मीर अनीस हैं या शाह अशरफ बयाबानी हैं? इस क्वेश्चन का सही जवाब हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी शाह अशरफ बयाबानी। चलिए अब हम बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। मोहम्मद अली शाद कहाँ के रहने वाले थे? पटना के रहने वाले, दिल्ली के, अलीगढ़ के या फिर लखनऊ के? इस सवाल का सही जवाब हमारा पहला ऑप्शन यानी पटना की। आप सब नोट कीजिए। अनारकली की स्टेज करने में क्या चीज माने है? किरदार निगारी, तवील मुकालमे, प्लॉट या फिर जुबानो बयान? बताइए। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी तवील मुकालमे। इल्म बयान से मुताल्लिक लफ्ज कौन सा है? तजाद, तजनीस, तकरार, तशबीह। इस क्वेश्चन का, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी तशबीह। इस शेर में कौन सी सनात? दरख्त राह दिखाएं हिला हिला के हाथ, कि रास्ते में मुसाफिर बिछड़ गया है कोई। पहले ऑप्शन में देखेंगे तजाद है, दूसरे में लफ़ व नशर है, तीसरे में मुबालगा है, चौथे में हुस्ने तालील है। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी हुस्ने तालील। शेर में किसी चीज की ऐसी वजह बयान करना जो दरअसल उसकी वजह ना हो। अब दरख्त राह दिखाएंगे हाथ लाके, ऐसा नहीं है, ये एक ताली है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अख्तरुल ईमान का मजमुआ कौन सा है? दस्ते सबा, जमी जमी, फरोजा, नया अहदनामा? इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी जमी जमी। नोट कर लेंगे। दस्ते सबा ये फैज का शेरी मजमुआ है, नोट कीजिएगा, फैज का है। फरोजा मुईन हसन जज्बी का है। नया अहदनामा ये खलील रहमान आजमी का है, नोट कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। इनकलाब नावल किसकी तसनीफ है? ख्वाजा अहमद अब्बास, इस्मत चौधरी, कुर्रतुल ऐन हैदर, मुंशी प्रेमचंद? तो ये नावल है पहले ऑप्शन में दिए गए नाम यानी ख्वाजा अहमद अब्बास का। आप सब नोट कीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए। अमानत लखनवी का नाम क्या है? सैयद आगा हसन, मोहम्मद हसन, मोहम्मद शाह, सैयद अली? तो बताइए इस क्वेश्चन का, इस सवाल का सही जवाब क्या है? तो आप सब नोट कर लीजिएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी सैयद आगा हसन। 1815 में लखनऊ में आपकी पैदाइश हुई है और 1859 में लखनऊ ही में आपका इंतकाल हुआ है। इंद्र सभा आपका शाहकार ड्रामा है। ड्रामा इंद्र सभा आपने 1852 में लिखा है मिर्जा आबिद अली इबादत की फरमाइश पर नवाब वाजिद अली शाह के अहद में। चलिए बढ़ते सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। किसने उर्दू तनकीद को माशूक की मौहूम कमर से ताबीर किया है? कलीमुद्दीन अहमद, आहसन फारूकी, खलील रहमान, सैयद एहतशाम हुसैन? इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो आप सब नोट कर लीजिएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी कलीमुद्दीन अहमद। अगला क्वेश्चन देखें।
शायर मशरिक किसको कहा गया? तो सीधे सीधे जवाब नोट कीजिए, पहला ऑप्शन यानी अल्लामा इकबाल। मिर्जा दबीर के उस्ताद का क्या नाम था? मुजफ्फर हुसैन ज़मीर, इमाम बख्श नासिख, मीर मुस्तहसिन खलीक, मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा। इस क्वेश्चन का सही जवाब हमारा पहला ऑप्शन यानी मुजफ्फर हुसैन ज़मीर। दबीर की विलादत के बारे में बात करें तो 1803 में दिल्ली में पैदाइश हुई है और 1875 में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। दफ्तर मातम ये आपके मरसियों का मजमुआ है, आप याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। दीवाने गालिब की तदवीन में सबसे अहम नाम किसका है? दीवाने गालिब की तदवीन में सबसे अहम नाम किसका है? इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यानी इम्तियाज अली खां उर्शी। गौतम नीलंबर किस नॉवेल का किरदार है? शिकस्त, लंदन की एक रात, आग का दरिया, टेढ़ी लकीर। इस क्वेश्चन का, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यानी आग का दरिया। कुर्रतुल ऐन हैदर का नॉवेल है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। गोलकुंडा की पहली तबाजात मसनवी कौन सी है? अलीनामा है, कुतुब मुश्तरी है, गुलशन इश्क है, तारीख इस्कंदरी है। तो बताइए इस क्वेश्चन का, इस सवाल का सही जवाब क्या है? नोट कीजिए हमारा दूसरा ऑप्शन यानी कुतुब मुश्तरी, आप सब नोट कर लीजिएगा। अलीनामा, गुलशन इश्क, तारीख इस्कंदरी, ये तीनों ही मसनवियां किसकी हैं? तो आपका जवाब हो जाएगा नुसरती, आप सब नोट कर लीजिएगा। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। उर्दू का फ्रांसीसी आलिम मुसन्निफ कौन है? गिलक्रिस्ट, गारसा तदासी, जॉन विलियम कैटलर। तो जवाब हमारा सेकंड ऑप्शन यानी गारसा तदासी। दिल्ली की आखिरी शम्स, दिल्ली की आखिरी शम्स किसकी तसनीफ है? राशिदुल खैरी, फरातुल्लाह बेग, जहीर देहलवी, सहबाई। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी मिर्जा फरहतुल्लाह बेग। मुकदमा तारीख जुबान उर्दू किसकी तसनीफ है? मुकदमा तारीख जुबान उर्दू किसकी तसनीफ है? मसूद हुसैन खां, सफदर आह, प्रोफेसर मुजीब, आबिद हुसैन। सवाल का सही जवाब हमारा पहला ऑप्शन यानी मसूद हुसैन खान। अगला क्वेश्चन देखिए, मेराजुल आशिकीन किससे मंसूब है? कुली कुतुब शाह से, वजही से, शमशुल उशाक से, ख्वाजा बंदा नवाज गेसू दराज। इस क्वेश्चन का सही जवाब हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी ख्वाजा बंदा नवाज गेसू दराज। अवध के नवाबों में कौन शायर थे? सालार जंग, आसिफुद्दौला, शुजाउद्दौला, वाजिद अली शाह। क्वेश्चन का आंसर हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी नवाब वाजिद अली शाह। दरअसल में से कौन तारीखी नस्र निगार है? नजीर अहमद, मौलाना हाली, मिर्जा रुस्वा या फिर अल्लामा शिबली नौमानी। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी अल्लामा शिबली नौमानी। रुमानी तहरीक का सरबरावर्दा अदीब कौन है? अब्बास हुसैनी, नियाज फतेहपुरी, राजन सिंह बेदी, सादत हसन मंटो। इस क्वेश्चन का, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी नियाज फतेहपुरी, आप सब नोट कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाजी बगलोल का किरदार किसकी तसनीफ है? फरहतुल्लाह बेग, नजीर अहमद, सरशार, सज्जाद हुसैन। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी मुंशी सज्जाद हुसैन। अवध अखबार कब जारी किया आपने? तो अवध अखबार आपने जारी किया था 1877 में, नोट कर लीजिए। दक्कनी उर्दू पर पहली किताब किसने लिखी? नसीरुद्दीन हाशमी, डॉक्टर अब्दुल हक, शमसुल्लाह कादरी, मोहिउद्दीन कादरी जोर। इस सवाल का, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी नसीरुद्दीन हाशमी। उर्दू ब्रजभाषा से निकली है, ये किसका कौल है? मीर अमन देहलवी का, सर सैयद अहमद खां का, महमूद शिरानी का, मोहम्मद हुसैन आजाद का। क्वेश्चन का आंसर हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी मोहम्मद हुसैन आजाद। मगरबी हिंदी की बोलियों में कौन सी बोली शामिल नहीं है?
खड़ी बोली, हरियाणवी, अवधी, कन्नौजी। इस क्वेश्चन का, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यानी अवधी। तो अवधी इसमें शामिल नहीं है। मगरबी हिंदी में कुल 5 बोलियां आती हैं, खड़ी बोली, हरियाणवी, ब्रिजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी। चलिए बढ़ते सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। दिल्ली कॉलेज का क़याम कब अमल में आया? 1947, 1825, 1797, 1812। सही जवाब हमारा दूसरा ऑप्शन यानी 1825। ये कॉलेज कब बंद हुआ है? तो 1877। आप सब नोट कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। मसनवी कदम राव पदम राव किस अहद में लिखी गई? पहला ऑप्शन है कुतुब शाही, दूसरा है आदिल शाही, तीसरा है निजाम शाही और चौथा है बहमनी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी बहमनी। अहमद शाह बहमनी के अहद में ये मसनवी लिखी है निजामी बेदरी ने, जो कि उर्दू की पहली मसनवी है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। जदीदियत का नुमाइंदा नक्काद कौन है? मौलाना हाली हैं, कलीमुद्दीन अहमद हैं, शमशुर रहमान फारूकी हैं, सैयद एहतशाम हुसैन हैं। क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यानी शमशुर रहमान फारूकी। तलाशे हक किसकी आप बीती का उर्दू तर्जुमा है? पंडित नेहरू, अबुल कलाम आजाद, महात्मा गांधी, सर सैयद अहमद खान। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यानी महात्मा गांधी। इनकी किताब का नाम क्या है? द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स या माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ। तर्जुमा किया है सैयद आबिद हुसैन ने। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ तर्जुमा किया है सैयद आबिद हुसैन ने। चलिए बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। जदीद गजल को सिमत और रफ्तार किसने आता की? पहले में देखें जोश हैं, दूसरे में इकबाल है, तीसरे में हसरत है, चौथे में फैज अहमद फैज है। सवाल का सही जवाब हमारा थर्ड ऑप्शन यानी हसरत मोहानी। देही जिंदगी पर किसने अफसाने लिखे? कृष्णचंद्र, इस्मत चौधरी, सादत हसन मंटो या फिर मुंशी प्रेमचंद। इस क्वेश्चन का, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद का असल नाम क्या है? तो आप नोट कर लीजिएगा, धनपत राय। आपके वालिद का नाम है मुंशी अजायब लाल। क्या नाम बताया हमने? मुंशी अजायब लाल। जंग आजादी में किस अदीब ने सबसे ज्यादा हिस्सा लिया? प्रेमचंद, अबुल कलाम आजाद, सर सैयद अब्दुल हलीम शरण। सवाल का सही जवाब हमारा दूसरा ऑप्शन यानी मौलाना अबुल कलाम आजाद। मौलाना अबुल कलाम आजाद की खुतूत के मजमूए का नाम क्या है? तो आपका जवाब है गुबार खातिर, जो कि 24 खुतूत का मजमुआ है। इसमें मौलाना अबुल कलाम आजाद की वह खुतूत शामिल है जो आपने किला अहमदनगर में असीरी के दौरान हबीबुर रहमान खां शेरवानी के नाम लिखे थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफीन का आगाज किस सन में हुआ? 1914 में, 1925 में, 1936 में, 1939 में। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन 1936। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अदब बराए जिंदगी किसका नुक्ते नजर था? जदीदियत, तरक्की पसंद तहरीक, अलीगढ़ तहरीक, हल्के अरबाबे ज़ौक़। तो इस क्वेश्चन का, इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड ऑप्शन यानी तरक्की पसंद तहरीक। अगला क्वेश्चन देखें। मीर का इंतकाल कहां हुआ? दिल्ली में, लखनऊ में, अजीमाबाद में, आगरा में। तो सीधे सीधे इस क्वेश्चन का जवाब है हमारा सेकंड ऑप्शन यानी लखनऊ में 1810 में। आप सब नोट कर लीजिएगा। मीर किस नवाब की दावत पर लखनऊ तशरीफ लाए? तो आपका जवाब हो जाएगा आसिफुद्दौला की दावत पर 1781 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। बहसो तकरार किसका मजमून है? मौलाना हाली का है, अल्लामा शिबली का है, नजीर अहमद का है या फिर सर सैयद अहमद खां का मजमून है? इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी सर सैयद अहमद खां। चलिए बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। मीर के कितने दीवान हैं? 4 हैं, 5 हैं, 6 हैं, 7 हैं।
तो याद रखेंगे मीर के कुल 7 दीवान हैं, 6 उर्दू में, 1 फारसी में। अगला क्वेश्चन देखें, उर्दू किस खानदान से ताल्लुक रखती है? बताइए इस क्वेश्चन का, इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो हमारा आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन यानी हिंद आर्याई। आप सब नोट कर लेंगे। हिंद आर्याई को 3 अदवार में तकसीम किया गया है। पहला है कदीम हिंद आर्याई। कदीम हिंद आर्याई कब से कब तक माना जाता है? 1500 कब्ले मसीह का 500 कब्ले मसीह। और दूसरा है वस्ती हिंद आर्याई जो कि 500 कब्ले मसीह से 500 कब्ले मसीह का 1000 ईस्वी। और तीसरा है जदीद हिंद आर्याई। जदीद हिंद आर्याई ये 1000 ईस्वी ता ज़माने हाल, ता ज़माने हाल। क्लियर सभी को? चलिए अब हम लोग बढ़ेंगे सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। अजाइबुल क़िसस का मुसन्निफ कौन है? पहले ऑप्शन में देखिए तो शाह आलम है, दूसरे में अता हुसैन है, तीसरे में फजली है, चौथे में वजही है। क्वेश्चन का आंसर हमारा पहला ऑप्शन यानी शाह आलम। आप सब नोट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, मेराजुल आशिकीन का मौजू क्या है? रोमान, जंगो जदल, तसव्वुफ, सवानेह। तो बताइए इस क्वेश्चन का, इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दिए गए सवाल का सही जवाब हमारा थर्ड ऑप्शन यानी तसव्वुफ। आप सब नोट कर लीजिए। ज़हरे इश्क वह पहली मसनवी है जो हमारी तहजीब की नुमाइंदा है, फ़ौकुल फितरी अनासिर से पाक है, सलीस उसलूब में लिखी गई है, लखनऊ की तहजीब की अक्कासी करती है। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी फ़ौकुल फितरी अनासिर से पाक है। ये किसकी मसनवी है? तो मिर्जा शौक की। बताइए मिर्जा शौक का नाम क्या है? पहली चीज, आपकी सने विलादत क्या है, सने वफात क्या है? तो नोट कर लीजिएगा, आपका नाम है हकीम तसद्दुक हुसैन। हकीम तसद्दुक हुसैन। आपकी पैदाइश हुई 1783 ईस्वी में लखनऊ में। 1871 में लखनऊ ही में आपका इंतकाल हुआ है। ये मसनवी आपने कब तख्लीक की है, कब लिखी है? तो नोट कर लीजिएगा 1860-61 में आपने ये मसनवी लिखी। इसके अलावा बहार इश्क और फरेब इश्क भी आपकी मसनवियां हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, कुर्रतुल इन हैदर किस किताब की मुसन्निफा है? दिए गए ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताइए इस सवाल का, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो आपका आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन यानी आखिर शब के हमसफर। ऐवान गजल जिलानी बानो का नावल है। लहू के फूल यह हयातुल्लाह अंसारी का एक ज़ख़ीम नावल है। बस्ती इंतजार हुसैन का नावल है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, सर सैयद के तस्वुरात को किस नावल में हदफ बनाया गया है? आग का दरिया, गौदान, फसाने आजाद, इब्नुल वक्त। क्वेश्चन का आंसर हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी इब्नुल वक्त। नोट कर लीजिएगा इब्नुल वक्त किसका नावल है? तो ये डिप्टी नजीर अहमद का नावल है, जिनका पहला नावल है मिरातुल उरूस, जो कि उर्दू का भी पहला नावल है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, मुसद्दस वह नज्म है जिसके हर बंद में 6 मिसरे हों, 4 मिसरे हों, 3 हों, 5 हों। तो सही जवाब हमारा पहला ऑप्शन यानी 6 मिसरे हों। अगर 4 मिसरे हों तो मुरब्बा, 3 मिसरे हों तो मुसल्लस, 5 मिसरे हों तो मुखम्मस। चलिए क्वेश्चन देखिए अगला, प्रेमचंद ने अपना आखिरी नावल गौदान किस सन में लिखा? 1930 में, 1935 में, 1936 में, 1939 में। दिए गए सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन। आप सब नोट कर लीजिएगा दूसरा ऑप्शन। उसकी इसको जरा डिटेल समझिएगा। ये नावल आपने 1932 में लिखना शुरू किया और 1935 में आपने मुकम्मल किया। 1936 में इसकी इशाअत अमल में आई है हिंदी में और 1937 में इसकी इशाअत अमल में आई है उर्दू में। याद रखेंगे ये नावल जो है 36 अबवाब पर मुश्तमिल है। अगला क्वेश्चन देखें, मुंदरजा झेल में मदन बान किसका किरदार है? फसाने अजायब का है, रानी कैतकी की कहानी, फसाने आजाद या फिर सबरस। सवाल का सही जवाब हमारा दूसरा ऑप्शन यानी रानी कैतकी की कहानी। ये किसकी दास्तान है? ये है इंशाउल्लाह खां इंशा की।
ये दास्तान आपने लिखी है 1803 में, आपने लिखी है नवाब हुसैन अली खां की फरमाइश पर। अगला क्वेश्चन देखिए, उर्दू तहरीक का मुसन्निफ कौन है? किताब है उर्दू तहरीक, कलीमुद्दीन अहमद हैं, मजनू गोरखपुरी हैं, आला अहमद सुरूर हैं, या फिर काजी अब्दुल वदूद हैं? इस सवाल का सही जवाब है हमारा थर्ड ऑप्शन यानी आल अहमद सुरूर। जिद्दी किसका नावल है? इसमें चौथई का है, ख्वाजा अहमद अब्बास, सज्जाद जहीर, इंतजार हुसैन। पहला ऑप्शन यानी इसमें चौथई, ये इसमें चौथई का पहला नावल है, याद रखेंगे। इशाअत अमल में आई है 1941 में, आप नोट कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, हंसनामा किसकी नज्म है? अल्लामा इकबाल की है, नजीर अकबर आबादी की है, चकबस्त की है, या फिर जोश मलिहा बादी की है? तो दिए गए क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? हमारा दूसरा ऑप्शन यानी नजीर अकबर आबादी। इकबाल के वालिद का नाम क्या था? मोहम्मद हुसैन, मोहम्मद अफजाल, मोहम्मद बाकर, या फिर नूर मोहम्मद? आंसर हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी नूर मोहम्मद। आप सब नोट कर लीजिए। खाके हिंद किसकी नज्म है? इकबाल की है, जोश की है, चकबस की है, या फिर अकबर इलाहाबादी की है? सही जवाब हमारा थर्ड ऑप्शन यानी पंडित ब्रिज नारायण चकबस्त। कुली कुतुब शाह कब पैदा हुए? 1550, 1612, 1665, 1525? आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यानी 1625। आप सब नोट कर लिए। उर्दू जुबान का पहला साहिब दीवान शायर कौन है? तो जवाब है कुली कुतुब शाह। रूह कायनात किसका शेरी मजमुआ है? असगर गोंडवी का है, फानी बदायूनी का है, जिगर मुरादाबादी का है, फिराक गोरखपुरी का है? इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी फिराक गोरखपुरी। फिराक गोरखपुरी। चलिए मुझे बताइए फिराक गोरखपुरी का नाम क्या है? आपके वालिद मुहतरम का नाम क्या है? सने विलादत क्या है? सने वफात क्या है? पहला शेरी मजमुआ कौन सा है? ये सब भी खुतूत का मजमुआ कौन सा है? तो याद रखेंगे आपका नाम क्या है? रघुपति सहाय। वालिद का नाम क्या है? गोरख प्रसाद। पैदाइश हुई 1896 में गोरखपुर में, 1982 में दिल्ली में इंतकाल हुआ है। पहला शेरी मजमुआ है तोहफे खुशतर। खुतूत का मजमुआ है मन आनम। नोट कर लीजिएगा। क्लियर हो गया सभी को? रूप जो है आपकी रुबाइयात का मजमुआ है, उसे भी आप याद रखेंगे। बढ़ते सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। मजरूह सुल्तानपुरी का पूरा नाम क्या था? बताइए इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? इस सवाल का सही जवाब हमारा पहला ऑप्शन यानी असरारुल हसन। खान बहादुर का खिताब किस शायर को मिला था? फानी को, जोश को, गालिब को, शाद अजीमाबादी को? सही जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी शाद अजीमाबादी। दबीरुल मुल्क का खिताब किस शायर को मिला था? मोमिन को, जोश को, गालिब को, जोश मलिहाबादी को? देखिए जोश दो बार आ गए हैं और आप एक को एलिमिनेट कीजिए, बताइए बस। आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यानी मिर्जा गालिब। फरोजा किसका शेरी मजमुआ है? मजाज, फैज, जज्बी, सरदार जाफरी? सही जवाब हमारा थर्ड ऑप्शन यानी मुईन अहसन जज्बी। खाकानी हिंद का खिताब किस शायर को मिला था? सौदा को मिला था, दर्द को मिला था, मीर को मिला था, या फिर ज़ौक़ को मिला था? आप मुझे बतलाएंगे। तो नोट कीजिए सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़। अकबर शाह शानी ने ज़ौक़ को खाकानी हिंद का खिताब अता किया था। अगर आपकी विलादत के बारे में बात करें तो 1789 में दिल्ली में आपकी विलादत हुई है। 1854 में दिल्ली ही में आपका इंतकाल हुआ है। नोट कर लीजिएगा। ज़ौक़ को किसने उर्दू नज्म का खातिम करार दिया? एक स्टेटमेंट है, ज़ौक़ को किसने उर्दू नज्म का खातिम करार दिया? तो जवाब है मोहम्मद हुसैन आजाद। रामिशो रंग किसका शेरी मजमुआ है? जोश का, आतिश का, मोमिन का, हसरत का?
क्वेश्चन का आंसर हमारा पहला ऑप्शन यानी जोश मलिहा बादी। माहरुख किस मसनवी का किरदार है? गुलजार नसीम, सहरुल बयान, ज़हर इश्क, गुलशन इश्क। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी मसनवी सहरुल बयान। अब यहां पे याद रखेंगे माहरुख परी जो शहजादा बेनजीर के इश्क में गिरफ्तार रहती है और वही शहजादे को कुएं यानी चाहे अलम में कैद कराती है। अब यहाँ पे सहरुल बयान के मुतालिक याद रखेंगे ये मीर हसन की मसनवी है। 1784-85 में ये मसनवी आपने आसिफुद्दौला के अहद में लिखी है। किसके अहद में लिखी है? आसिफुद्दौला। इस मसनवी को किसने मुरत्तब किया है? तो आप जवाब हो जाएगा आपका रशीद हसन खां। इसके मुरत्तिब कौन है? रशीद हसन खां। मसनवी सहरुल बयान को इस्म बा मुसम्मा किसने कहा है? इस्म बा मुसम्मा किसने कहा है? इस्म बा मुसम्मा किसने कहा है? तो आपका जवाब हो जाएगा शेर अली अफसोस। नाम नोट कर लीजिएगा, शेर अली अफसोस ने कहा है। क्लियर हो गया सभी को? एक फैक्ट और भी यहां पे रिवाइज कर लीजिए। हाली ने किस मसनवी को सबसे बेहतरीन मसनवी करार दिया है? तो आपका आंसर है सहरुल बयान। चलिए बात करते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नशा की पहली तरंग किसका अफसाना है? ऑप्शन के अकॉर्डिंग जवाब दीजिए। आंसर हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी सज्जाद हैदर यल्दरम। तो इनके ताल्लुक से यह भी एक किताब याद रखेंगे, ख्यालिस्तान। ख्यालिस्तान किसके मजामीन का मजमुआ है? सज्जाद हैदर यल्दरम। सादत हसन मंटो कहां पैदा हुई? अलीगढ़ में, मुंबई में, आगरा में, लुधियाना में। क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी लुधियाना में। तो मंटो के बारे में याद रखेंगे 1912 में, लुधियाना पंजाब में पैदाइश हुई, 1955 में लाहौर में इंतकाल हुआ है। लाहौर में इंतकाल हुआ है, नोट कर लीजिएगा। आपका पहला शेर अफसानवी मजमुआ है आतिश पारे। आतिश पारे पहला अफसानवी मजमुआ है। इकलौता आपका जो नॉवेल है वो है बगैर उन्वान के। और आपके खाकों का मजमुआ है गंजे फरिश्ते, जो कि इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। गंजे फरिश्ते किसके खाकों का मजमुआ है? तो जवाब हो जाएगा सादत हसन मंटो। आप सब नोट कर लीजिएगा। यहां तो सबको क्लियर हो गया। चलिए अब हम बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। फोर्ट विलियम कॉलेज किसने कायम किया था? जॉन गिलक्रिस्ट, डेविड ब्राउन, विलियम मॉर, लॉर्ड वेलेस्ली। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी लॉर्ड वेलेस्ली। अब यहां पे याद रखेंगे ये कॉलेज कायम किया गया था 1800 ईस्वी में, पहली चीज। लेकिन इस कॉलेज के जो पहले प्रिंसिपल थे वो थे डेविड ब्राउन। देखिए यहां पे नाम दिया गया, पहले प्रिंसिपल का नाम क्या है? डेविड ब्राउन। लेकिन पूछा जाए शोबे हिंदुस्तानी के पहले प्रिंसिपल कौन थे? तो आंसर होगा जॉन गिलक्रिस्ट। दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। रिपोर्टाज लंदन लेटर किसने लिखा? इसमें चौथई ने, कुर्रतुल ऐन हैदर ने, कृष्णचंद्र ने, प्रेमचंद ने। तो आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन यानी कुर्रतुल ऐन हैदर। लैला के खुतूत किसका नॉवेल है? काजी अब्दुल गफ्फार, अब्दुल सत्तार, राशिदुल खैरी, अब्दुल हलीम शरण। तो सही जवाब हमारा पहला ऑप्शन यानी काजी अब्दुल गफ्फार। मुसव्विर गम के नाम से किसे जाना जाता है? नजीर अहमद, सज्जाद जहीर, अब्दुल हलीम शरण, राशिदुल खैरी। इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो आप सब नोट कर लीजिएगा, हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी अल्लामा राशिदुल खैरी। अखबार अवध पंच के एडिटर कौन थे? रतन नाथ सरशार, अब्दुल हलीम शरण, ज़काउल्लाह, सज्जाद हुसैन। देखिए क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो आप सब नोट कर लीजिएगा, हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी सज्जाद हुसैन। आप सब नोट कर लीजिएगा। क्लियर हो गया सभी को? तो अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, इसी उम्मीद के साथ में कि ये सभी क्वेश्चन आने वाले आपके एग्जाम में जरूर आपके लिए हेल्पफुल साबित होंगे। अब कुछ मैं जनरल चीजें आपसे पूछने वाला हूं, इसी उम्मीद के साथ में कि आप उनके जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे।
तो चलिए सब लोग तैयार हैं जवाब देने के लिए। आप सभी से मेरा पहला जो क्वेश्चन है बताइएगा सब लोग। बख्तियार किस ड्रामे का किरदार है? किस ड्रामे का ये किरदार है, आप मुझे बतलाएंगे। चलिए आगे मुझे बताएंगे, अक़्द सुरैया ये किसका तज़किरा है? अक़्द सुरैया किसका तज़किरा है? मुसन्निफ कौन है ये आपको बतलाना है। इनके जवाबात आप देंगे, मैं आपको नहीं बतलाऊंगा। एक किताब है नक़्द शेर, नक़्द शेर के मुसन्निफ कौन है? नक़्द शेर के मुसन्निफ कौन है, आप मुझे बतलाएंगे। इसी के साथ साथ में हल्क़े अरबाब ज़ौक़ का इब्तिदाई नाम क्या था? हल्क़े अरबाब ज़ौक़ का इब्तिदाई नाम क्या था, ये भी आप मुझे बताएंगे। 4 क्वेश्चन आपके हो गए हैं। बख्तियार ड्रामा किस ड्रामे का किरदार है? अक़्द सुरैया किसका तज़किरा है? नक़्द शेर के मुसन्निफ कौन है? हल्क़े अरबाब ज़ौक़ का इब्तिदाई नाम क्या था, ये आप मुझे बताएंगे। इसी के साथ साथ में हाल की सवानही किताब हयात जावेद, हयात जावेद की सने इशाअत क्या है? पहली बार किताब कब शाये हुई? इन सभी के जवाब दीजिए। बहुत अहम क्वेश्चन से 12 एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो आज के सेशन में हमने जितने भी क्वेश्चन डिस्कस किए हैं आप उनको जरूर रिवाइज कीजिए, एग्जाम में आपको यहां से बहुत मदद मिलेगी। एंड में मैं आपसे सिर्फ यही कहूंगा कि इस क्लास को खूब शेयर कीजिए। जैसे आप इस क्लास से मुस्तफीद हो रहे हैं, फायदा उठा रहे हैं, चैनल की रीच को बढ़ाइए ताकि दूसरे लोग भी मुस्तफीद हो सकें, कोई भी इस तरह की क्लासेस से महरूम ना रह जाए। काश का लफ्ज बाद में उसकी जुबान पर ना आए, कफे अफसोस मलना ना पड़े कि काश की हमें इस तरह की क्लास पहले मिल जाती जिसमें एग्जाम के बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ तो वही क्वेश्चन है जो एग्जाम में हमें मिले थे। इस तरह की बातें बाद में सुनने को ना आए, इसलिए मैं बार बार आपसे कहता हूं, इसी उम्मीद के साथ में, इसी जज्बे के साथ में क्लास को खूब शेयर कर दीजिए ताकि ऐसे लोगों तक भी हमारे चैनल की रीच हो सके। तो आज के सेशन को, आज की इस क्लास को यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।